नमस्कार, अंग न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं सत्यपाल सिंह। दीपावली महापर्व के उपलक्ष्य पे हम जानते हैं पंडित रविंदर झा से कि दीपावली और धनतेरस का जो त्यौहार है उस पर क्या चीज़ की खरीदारी करनी चाहिए, उसका क्या महत्व है। सर बताया जाए कि ये पर्व जो है हम लोग का धनतेरस और दीपावली जो होता है, इसमें धनतेरस पे जो हम लोग खरीदारी करते हैं उसके पीछे क्या तथ्य है। देखिए, धनतेरस की जहाँ तक बात है समाज में, हमारे यहाँ जब समुद्र मंथन हुई थी तो समुद्र मंथन में कई रत्न निकले थे। उनमें से कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को एक विराट पुरुष अपने एक विशाल घड़ा के साथ उत्पन्न हुए थे, जिनका नाम धनवंतरी था, जो हमारे विष्णु के स्वरूप थे। उनके हाथ में एक अमृत का कलश था। उस अमृत के कलश को उन्होंने अपने अपने देव और दानवों के बीच अलग अलग ढंग से वितरण किए थे। धन के संबंध में लोग अभी तक यही मानते हैं कि सोना चांदी बर्तन इत्यादि जितना भी खरीदा जाए, लेकिन जो शास्त्रीय प्रमाण बात है कि धनैन स्वस्था आरोग्यता रोगता निवृत्ति करनार्थ च एतत् स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति धन योगे करनार्थ व्यवहारते। अर्थात धनवंतरी का उद्देश्य है स्वास्थ्य से संबंधित। धनवंतरी ने ही आयुर्वेद को जन्म दिया, आयुर्वेद के क्षेत्र में खोज किया। इसलिए यहाँ धन से लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं बल्कि धन रूपी स्वास्थ्य की प्राप्ति है। अब स्वास्थ्य के प्राप्ति के लिए शास्त्रकार ने कहा कि स्वर्ण का चांदी का जो बर्तन हो जिसमें भोजन किया जा सके वो उपयुक्त चीज़ है। सफाई के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए एक प्रचलन हमारे यहाँ झाड़ू खरीदने का भी है। चूँकि झाड़ू से सफाई की कार्यक्रम होती है और लक्ष्मी जो है वहीं आती है जहाँ गंदगी नहीं हो, जहाँ सफाई हो, जहाँ साफ सुथरा हो, जहाँ आरोग्यता की प्राप्ति हो, जहाँ एक मनमोहक दृश्य हो। इसलिए लोगों को जेवर की अपेक्षा वैसे स्वर्ण बर्तन का, चांदी के बर्तन का, कांस्य के बर्तन को खरीदना चाहिए जिसमें वे अपने परिवार का भोजन करवा सके। क्योंकि स्टील की अपेक्षा कांस्य बर्तन में भोजन करने से आज साइंस भी प्रूव करता है कि वह स्वास्थ्य योग को प्राप्त करता है, उसमें एक अद्भुत गुण की प्राप्ति होती है। इसलिए स्वर्ण जेवर को खरीदने की अपेक्षा वह खाने वाले बर्तन को खरीदे। स्वास्थ्य ध्यान में रखते हुए सफाई के दृष्टिकोण से झाड़ू को खरीदे एवं विभिन्न प्रकार के वैसे चीज़ें जो स्वास्थ्य से संबंधित हो उनको खरीदे। हमारे यहाँ प्राचीन में एक पद्धति भी थी कि जो किसान लोग होते थे वो धान की बीज, धनिया की बीज, मक्के की बीज को खरीदते थे, क्योंकि धन का प्रयोग धनवंतरी से होता है, जिससे वह उस धनिया को, उस गेहूं को, उस मक्के को ठीक काली पूजा के बाद अपने खेत में बुआई करते थे और उनसे उन्हें जीवन पर्यंत खाने की वस्तु प्राप्त होती थी और धन का भी संयोग मिलता था। हर बार के बनिस्पत इस बार धनतेरस में क्या खास खरीदना चाहिए, ऐसा क्या है। देखिए, इस बार धनतेरस इसलिए खास है कि शुभाशीष मंगलादीनम करनार्थ धनतेरसः अप्रसिद्धे सर्वसिद्ध योगे करनार्थ च सिद्धि भवेत्। इस बार मंगलवार को धनतेरस का योग है, जो कि 11:30 बजे के बाद से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है। फिर 1:30 बजे के बाद से 2:30 बजे तक जो मुहूर्त होता है उस मुहूर्त में आप लोग विधिवत अपने सामग्री को खरीद सकते हैं, बीज को खरीद सकते हैं और उनके संग्रह के लिए अस्थायी जगह घर में ला के रख सकते हैं। इसलिए विशेष मंगलवार का भी योग है। मंगल खास करके हनुमान जी का और देवी का दिन होता है। चूँकि धनतेरस को लोग लक्ष्मी का भी विशेष पूजन करते हैं, धन से भी इनका संयोग है, इसलिए मंगलवार का संयोग पड़ने से यह विशेष उपलब्धि की बात है। जहाँ तक लक्ष्मी का पूजन है, गणेश का पूजन है, महाकाली का पूजन है, तो इनका सिद्धांत यह है कि जब गणेश जी की 2 पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि और उनके 2 पुत्र हैं शुभ और लाभ, जो सब लक्ष्मी से संबंध रखते हैं,
लक्ष्मी की पूजन के साथ साथ गणेश का भी पूजन, रिद्धि सिद्धि सहित शुभ लाभ का पूजन। जो व्यापारी लोग अपने दुकान में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ लिखते हैं, उसकी वजह यही है कि लक्ष्मी जो है वह चंचला है, वह कभी एक स्थान पे नहीं रहती है। और जब लक्ष्मी आती है तो शुभ और लाभ आते हैं, रिद्धि और सिद्धि आते हैं। लेकिन रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और लक्ष्मी हमारे यहाँ बनी रहे, हम धन किस क्षेत्र में खर्च करें, इसके लिए हमें बुद्धि चाहिए। और बुद्धि के देवता हैं गणेश, इसलिए हम गणेश जी का पूजन उनके साथ करते हैं कि हे गणेश जी, हमें सद्बुद्धि दें, हमें सद्विद्या दें, जो कि हम ये आए हुए लक्ष्मी को अपने घर में चिरकाल तक अस्थिर रूप से रख सकें। हम उस क्षेत्र के व्यापारी बने जो हमारी समाज में प्रतिष्ठा हो, नगर में प्रतिष्ठा हो। यही वजह है कि लक्ष्मी के साथ विशेष करके गणेश का पूजन होता है।